महाकुंभ, ये नाम आते ही चारों जैसे पवित्रता, सुकून, खुशियाँ जागृत होती है। और जो लोगों ने इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं उनकी तो बात ही कुछ और है। उनका तो अनुभव ही कुछ और है जो बयान नहीं किया जा सकता। यह जो 2025 के महाकुंभ जो हो रहे हैं उसमें बहुत सी खबरें हमें सुनने को मिली है। और ये जो महाकुंभ है बहुत लोगों के कह सकते हैं या किसी एक का किस्मत का ताला खोला है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मोनालिसा, निश्चय ही मोनालिसा। मोनालिसा गई थी महाकुंभ में पैसे कमाने के लिए, माला बेचने के लिए गई थी। वह एक बहुत ही सिंपल से फैमिली से बिलोंग करती है। मध्य प्रदेश के महेश्वर गांव में वो रहती है अपने परिवार के साथ। वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर महाकुंभ ने उस मोनालिसा के भाग्य का सितारा एकदम खोल दिया है। क्या कहें मोनालिसा के बारे में। उसकी मटमैला रंग और आकर्षण भरी आंखें लोगों को इतना वशीभूत कर दिया कि वो रातों रात या दिनों दिन वायरल हो गई। और इतनी वायरल हुई कि जो निर्देशक है, फिल्म निर्माता है सनोज मिश्रा जी, वो खुद उन मोनालिसा के घर जाकर उन्हें एक नई फिल्म का ऑफर दिया जिसका नाम है द डायरी ऑफ मणिपुर। और उसके लिए मोनालिसा के फैमिली को अच्छा पैसा भी मिला। आज मोनालिसा के जो माँ है, पिताजी है, बहुत ही खुश नसीब समझते होंगे कि उनकी पुत्री से उन्हें क्या मिला। बहुत कुछ मिला जो उनका जीवन परिवर्तन कर रहा है, कर दिया है कहिए तो। और क्या बताऊं, इतनी खुशी उनके घर में है कि मत पूछिए। मोनालिसा के एजुकेशन के बारे में कहा जाए तो वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। वो स्कूल तक नहीं गई है, कारण जो भी रहे होंगे। लेकिन अभी वो मोनालिसा का एज 16 वर्ष है या 17 स्टार्ट हुआ होगा। तो डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी जो हैं मोनालिसा के लिए बेसिक एजुकेशन का बंदोबस्त किया है। और वो एक्टिंग भी सीख रही है, साथ में बेसिक एजुकेशन भी उनको मिल रहा है। और ये बहुत ही उसके लिए खुश नसीबी की बात है कि पढ़ाई के साथ साथ उसका कैरियर भी बिल्डअप हो गया है। और लोग उस मोनालिसा को बहुत ही पसंद कर रहे हैं। लोगों से बहुत ही प्यार मोनालिसा को मिल रहा है। और मोनालिसा ने कभी भी प्लेन पे चढ़ा नहीं था, प्लेन की सवारी नहीं की थी, हवाई जहाज़ की सवारी नहीं की थी। वो केरल में किसी प्रोग्राम में डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ पहली बार प्लेन में चढ़ के
केरल पहुंची और उन मोनालिसा का वहाँ भव्य स्वागत हुआ। लोगों की कतार उमड़ पड़ी मोनालिसा को देखने के लिए, और मोनालिसा को लोगों ने, केरल के लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया है। मोनालिसा किसी बयान में कहा है कि उसे लगता है कि वो केरल ही में बस जाए। वहाँ के लोग उस मोनालिसा को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो चाह रही है कि वो केरल में ही बस जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। और मैं क्या बोलूँ, इस संबंध में मैं यही कह सकती हूँ कि मोनालिसा पे ईश्वर की अपार कृपा है। ईश्वर जिसे चाहता है उसे मुकाम या ऊंचाई तक ले जाता है, और ईश्वर की कृपा भरपूर दिखती है मोनालिसा के ऊपर। मैं भी ईश्वर पे विश्वास करती हूँ। और दूसरी ये बात है कि प्रारब्ध मतलब पूर्व कर्म, मोनालिसा का जो प्रारब्ध बहुत ही अच्छा है। उसने बहुत ही पुण्य या अच्छे सत्कर्म किए हैं। ऐसा लगता है कि मोनालिसा के पास कुछ ना रहते हुए भी, ना तो उसके पास पैसा का स्रोत है, ना लोगों का स्रोत है, ना पढ़ाई का है, कुछ भी बेसिक स्रोत नहीं है, सोर्सेज नहीं होते हुए भी वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई है, लोगों के आंखों का तारा बन गई है। इस संबंध में मैं यही कह सकती हूँ कि ईश्वर की अटूट कृपा है और ईश्वर का अटूट प्यार है मोनालिसा के ऊपर। वरना ऐसे समय में लोग इतना मेहनत करते हैं, लोग इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी इतनी सफलता नहीं लोगों को मिलती है। इतना एजुकेशन पाने के बाद भी लोग अपनी इच्छा अनुसार मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन ये एक्सेप्शन केस मैं इस कलयुग में देख रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? धन्यवाद।